पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर, उसके बाद ऑलराउंडर इमाद वसीम और अब क्या हारिस रऊफ। वेल, सोशल मीडिया पर या कहें कि टीवी अखबारों में तमाम जगहों पर फिलहाल यह चर्चा तेज है कि आमिर और इमाद के बाद हारिस रऊफ भी पाकिस्तान क्रिकेट से या कहें कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर सकते हैं। क्यों, किस लिए, आप सबके जहन में सवाल होगा, क्योंकि हारिस रऊफ जो हैं उनकी उम्र सिर्फ 31 साल है। ही इज जस्ट 30 या 31, हाँ 30 या 31 है। और उनके रिटायरमेंट की बात कैसे आ रही है? लेकिन अगर आपके मन में ये उम्र वाला फैक्टर है तो आपको याद रखना चाहिए कि मोहम्मद आमिर भी ज्यादा एज के नहीं है। ही इज जस्ट 31 और रिटायरमेंट तो उन्होंने 2019-20 में ले ली थी। उसके बाद से क्रिकेट नहीं खेल रहे। फिलहाल ये नामुमकिन जैसा नहीं, मतलब पहली नजर में हो सकता है ये खबर आपको अफवाह लग रही हो, लेकिन जब आप इसके बाकी कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो आपको ये हैरान नहीं करेगी। और उसकी वजह है हाल फिलहाल में हारिस रऊफ के साथ जो घटनाक्रम हुई, जिस तरह से चीजें हुई, उसके बाद ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ भी ऐसा कर सकते हैं। क्यों? सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान क्रिकेट में आई एक अघोषित नई पॉलिसी। ऑफिशियल नहीं हुई है, बार बार हफीज कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी एनओसी को लेकर पॉलिसी जो है वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक नई पॉलिसी लेकर आ रहा है जहां पर खिलाड़ियों को लीग क्रिकेट में लिमिटेड लीग खेलने की परमिशन होगी। और वो जो एनओसी मिलता है उस मतलब इनिशियली कहानी निकलकर 2 शायद लीग को आई है कि 2 लीग आप खेल सकते हैं पीएसएल के अलावा, या 2 शायद एक भी हो, पता नहीं, लेकिन 2 की चर्चाएं अभी तक हमने सुनी है। एनओसी को लेकर पॉलिसी क्या नहीं आती वो देखने वाली बात होगी, वो हफीज साहब अपने तमाम स्टेटमेंट में कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि बाबर आजम के अलावा जितने भी पाकिस्तान के स्टार प्लेयर हैं वो ज्यादातर दुनिया भर की सारी लीग खेलते हैं। मतलब वो बांग्लादेश भी जाते हैं, श्रीलंका भी जाते हैं, वेस्ट इंडीज भी खेलते हैं, फिर T10 खेलते हैं, फिर कनाडा जितनी दुनिया की लीग होती है वो खेलते हैं, सारी लीग में जाते हैं। और आईपीएल में तो अलाउड नहीं है इंडिया पाकिस्तान की वजह से, लेकिन अब बाकी जगहों पर वो जाते हैं, खेलते हैं। एक्सेप्ट फॉर बाबर आजम, वो थोड़ा कम जाते हैं, बाकी लोग ज्यादा जाते हैं। अब जिन खिलाड़ियों को बाहर अच्छा पैसा मिल रहा है, दबा के पैसा मिल रहा है, और उन्हें लग रहा है कि यार उनका इंटरनेशनल करियर पाकिस्तान में उतना ब्राइट नहीं है, वो फिर दाएं बाएं रास्ता निकाल रहे हैं। और इसी कड़ी में नया नाम जो है वो हारिस रऊफ का आ रहा है। हारिस रऊफ का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि हारिस रऊफ के साथ हाल फिलहाल में जो घटनाएं हुई वो सवालिया निशान पैदा करती हैं। जैसे हारिस रऊफ के साथ क्या हुआ, हारिस रऊफ को लेकर खबर आई, जो हफीज ने कहा या जो बाकी वहाब रियाज ने कहा या बाकी लोगों ने कहा कि हमने उन्हें अप्रोच किया था और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो नहीं खेल सकते और उन्होंने लास्ट मोमेंट में नाम वापस ले लिया। अब पाकिस्तान में इसको लेकर एक बहुत ही नेगेटिव इमेज जो है वो हारिस रऊफ की गई है कि यार वो सिर्फ पैसा छापना चाहते हैं, वो अपने देश के लिए कमिटेड होना नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनके देश का नाम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान बीते 25-26 सालों में जीता नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान के तमाम जो लोग थे वो चाहते थे कि हारिस रऊफ खेले। शान मसूद का भी मुझे एक इंटरव्यू याद है जिसमें उन्होंने कहा कि मार्कवुड ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर अच्छा किया था, हम चाहते थे कि हारिस रऊफ भी हमारे साथ जाएं, उसी पेस पे वो गेंदबाजी करते हैं और वो कहर ढा सकते थे, विकेट निकाल सकते थे, लेकिन अब हारिस रऊफ नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, मतलब देखा जाएगा, आगे जाएंगे और लाइफ मूव ऑन होती है। हफीज ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का बार बार जिक्र किया और स्पेशली उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश की, जिसमें कहा कि हमने इनकी बॉडी का ट्रीटमेंट चेकअप करवाया, जिसमें फिजियो ने देखा और फिजियो ने कहा कि ही इज कंप्लीटली फिट। मतलब हफीज के शब्दों में कहें तो एक भी उनके बॉडी के अंग की जांच की गई और सारे अंगों ने कहा कि भैया ये पूरी तरह फिट है, कोई भी ऐसा उनका बॉडी पार्ट नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं देता है। फिर उन्होंने ये भी एक्सपोज करने की कोशिश की कि हमने 10-12 ओवर कहा गेंदबाजी कर लेना, लेकिन वो उसको भी तैयार नहीं हुए। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और आपको मौका मिला है तो फिर ये तरीका नहीं चल पाएगा। और फिर हफीज ने यह भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका नहीं नाम है तो आगे कॉन्ट्रैक्ट हम रिवाइव करेंगे, उन खिलाड़ियों को मौका देंगे जो हर फॉर्मेट खेलेंगे। उन्होंने तो कहा कि मैंने आमिर को भी कॉल किया था, मैंने कॉल किया था सबको, लेकिन आमिर ने भी कहा कि अब आप मूव्ड ऑन और अब थैंक यू सो मच जी, जितना होना था हो गया, अब आगे। हालांकि आमिर T10 में गेंदबाजी अच्छी करते नजर आए, मतलब इमाद वसीम तो गए थे वहां पर, काफी पिटे हैं, 2 ओवर में तकरीबन 27 रन दिए हैं, लेकिन T10 में जो आमिर ने गेंदबाजी की है उसकी तारीफ काफी हो रही है। उनकी उंगली में चोट लगी है और
लास्ट ओवर में शायद 5 डॉट बॉल डाली थी उन्होंने और 7 रन या 8 रन टोटल दिए थे 2 ओवर में, 11 रन दिए थे। सो उसकी काफी चर्चाएं हो रही कि उनके अंदर क्वालिटी अभी भी मेंटेन्ड है और उनकी उम्र भी उनके साथ है। लेकिन आमिर ऐसा लग रहा है कि वो भी अब मन बना चुके हैं कि यार हो गया यार, मतलब पाकिस्तानी किचकिच में नहीं पड़ना है, हमें आगे देखना है, पैसा बनाना है, घर पर